खाली वसूली कर, लाश को लेकर वसूली करने से यहाँ पे टीम गठित नहीं होती है, यह संगठन नहीं बढ़ता है आगे। फिर याद रखिएगा, जमशेदपुर से यहाँ 1 रुपया ले जाने का हिम्मत नहीं होगा और ना करने देंगे, ये भी याद रख लीजिए। क्या मजाक समझ के रखे, हमको भी आता है एक एक का, सबको बोलते हैं ना, जयराम दास से आज सीखे हैं सवाल करना। तो ये बात याद रखिए, जब हक अपने ऊपर अपने हक की बात आएगा और कोई छीनने का कोशिश करेंगे ना, तो सवाल के ऊपर सवाल, एक एक पुर्जा और मुर्दा खोल कर रख देंगे, भी याद रखिएगा, सबूत के साथ। वसूली और जेल कैंप पार्टी एक दूसरे के प्राय बन गए हैं। जहां जहां वसूली की बात आ रही है, जेल कैंप पार्टी का नाम ना आए हो ही नहीं सकता। देखिए, विरोधी, विपक्षी, आपके दुश्मन आप पर आरोप लगाएं तो समझ में आता है कि आपकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता और लोग जब आपके ही पार्टी के लोगों पर वसूली का इल्जाम लगाने लगे तो क्या कहेंगे जयराम। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। जेल कैंप की जमशेदपुर की जो शाखा है, यानी जमशेदपुर में काम करने वाली जेल कैंप पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सुगम तरीके से नहीं चल रहा है। और यही कारण है कि जेल कैंप की महिला नेत्री पिंकी महतो ने अपने ही पार्टी के कुछ लोगों पर वसूली का आरोप लगाया है और साफ तौर पर यहाँ पर गरजते हुए कह रही हैं कि सिर्फ वसूली करने से पार्टी नहीं चलती है। उनके साथ में उन्होंने ये भी कहा, जैसे जयराम दहाड़ते हैं ना, वैसे महिला नेत्रियां भी दहाड़ती हैं। हाल फिलहाल में पूजा महतो ने एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद जब इस पर मीडिया ने अपना परसेप्शन सामने रखा, अपनी बातें सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी के लिए नहीं था। देखिए, दबाव होता है जब आप किसी पार्टी में होती हैं तो या होते हैं, तो आपके ऊपर एक दबाव होता है कि पार्टी की छवि के साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने अपनी बातें वापस ले ली कि ये पार्टी के लिए नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए था। देखिए, बात करेंगे पिंकी महतो को लेकर। पिंकी महतो जमशेदपुर के जेल कैंप शाखा में है और यही कारण है कि वहां पर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो वसूली कर रहे हैं। हालांकि इसमें वो नाम नहीं बता रही हैं, लेकिन इशारों इशारों में उन लोगों को जरूर समझा रही हैं और साथ में जेल कैंप के जो प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं, जयराम को भी वो बता रही हैं कि देखिए, इस पार्टी में यहाँ पर सिर्फ वसूली की जा रही है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर यही हाल रहेगा तो जमशेदपुर से 1 रुपया निकलने नहीं देंगे वसूली का। सुनिए एक बार पिंकी महतो ने क्या कहा है। खाली वसूली कर, लाश को लेकर वसूली करने से यहाँ पे टीम गठित नहीं होती है, यह संगठन नहीं बढ़ता है आगे। फिर याद रखिएगा, जमशेदपुर से यहाँ 1 रुपया ले जाने का हिम्मत नहीं होगा और ना करने देंगे, ये भी याद रख लीजिए। क्या मजाक समझ के रखे, हमको भी आता है एक एक का, सबको बोलते हैं ना, जयराम दास से आज सीखे हैं सवाल करना। तो ये बात याद रखिए, जब हक अपने ऊपर अपने हक की बात आएगा और कोई छीनने का कोशिश करेंगे ना, तो सवाल के ऊपर सवाल, एक एक पुर्जा और मुर्दा खोल कर रख देंगे, भी याद रखिएगा, सबूत के साथ में। यहाँ 5,000 जिला के लिए 3,500 पैसा का बात होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, जितना बोल रहे हैं उतना आप लोग सर पे चढ़ जा रहे हैं। टाइम जेबी केसेस था, उस टाइम से आज पार्टी का, आज जिस रूप से आज पार्टी बना, वहां तक का सफर तय किए हैं। आज पूर्वी सिंहभूम अकेली महिला होके 6 विधानसभा का दौरा किए, जो कोई पुरुष वर्ग का आदमी भी नहीं किया होगा ये काम। रात का 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे और 1 बजे कभी देखे नहीं फील्ड से आए हैं, आज उनको बोला जाएगा। अगर हम उस पर अभी सवाल दागने शुरू करें तो कहाँ जाएंगे वो। सबसे पहले इस जो भी लिस्ट जारी हुआ है महिला मोर्चा का, इसको आप पुनः विचार करने का काम करें, और अन्यथा नहीं तो फिर उसके बाद जिन्होंने भी जिनका भी भेजा गया है लिस्ट, और जिसने भी जारी किया है, उसका पोल खोलने में मेरे को समय नहीं लगेगा। ये बात एकदम याद रखिए। आप लोग मजाक बना कर रख दिए हैं पार्टी को। मन मर्जी जब जिसका मन आएगा दे देगा। यहाँ घर में बैठ के यहाँ वरीय उपाध्यक्ष बन रहा है, नगर अध्यक्ष बन रहा है, जिला अध्यक्ष बन रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो उसको उसका नाम डाला गया है। यहाँ केंद्र में नाम में डाला गया है। ऐसा केंद्र के यहाँ जो बोलते हैं ना, जिसलाई विधानसभा का भी कुछ है, नौसिखिया लोग, लड़के लोग जो लिखते हैं कि अरे भाई पद चाहिए तो बोलो ना, किसको पद चाहिए। केंद्र के लिए यहाँ 5,000, जिला के लिए 3,500 पैसा का बात होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, जितना बोल रहे हैं उतना आप लोग सर पे चढ़ जा रहे हैं। मेहनत किया बाबू, योगदान है, हमारा भी योगदान है इस पार्टी को खड़ा। या भीख मांग के लेने के लिए नहीं आए हैं, पसीना बहाए फील्ड में,
गांव गांव जाके हर प्रखंड पंचायत का विस्तार किए हैं, तब जाके आज पार्टी को हम लोग भी सींचे हैं। और उसका अगर गलत दुरुपयोग होगा, हमारा योगदान अगर नहीं दिखेगा, तो फिर हम भी आपका पर्दाफाश करने में हम भी विवश हो जाएंगे। ये चीज याद रख लीजिए। आप लोग महिला को मतलब क्या समझ लिए? महिला कुछ नहीं बोलती है, दादा भाई को लेकर चलना चाहती है, मतलब क्या आप महिला को मजाक बना के रख लिए हैं? कुछ भी नाम जो मन करे नाम उठा के दे दो भाई। जिसका नाम जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करते हुए आया, जिसको जेबी केसेस के बारे में पता नहीं था, जिसको जेल कैम्प के बारे में पता नहीं था, वो घर घर जाके जेबी केसेस, जेल कैम्प क्या चीज है, वो चीज जाके घर घर जाके लोगों के सामने ये बात रख के लोगों को घर घर से निकाल के बताया गया है, संगठन बनाया गया है। और जब अब बारी आए काम के लिए, तब बोला जा रहा है, नाम दिया जा रहा है, तो फिर नाम काटा जा रहा है। भाई क्यों काटा जा रहा है? किस उद्देश्य से काटा जा रहा है? एक एग्जाम्पल दे रहे, अगर लेडीज को कोई चीज पसंद आता है ना, तो वो बहुत चाव से उसको पहनती है, रखती है संभाल के। तो उसी तरह से एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। मोतियों का हार भी बहुत पसंद है महिलाओं को। अगर उसको पसंद आ जाए तो उसे गले का हार बना के रख लेती है, मोती की माला को। और अगर उस लायक नहीं होती ना, तो पैर के नीचे उसे कुचलने में भी समय नहीं लगता है। फिर याद रखिएगा, खाली वसूली कर, लाश को लेकर वसूली करने से यहाँ पे टीम गठित नहीं होती है, यह संगठन नहीं बढ़ता है आगे। फिर याद रखिएगा, जमशेदपुर से यहाँ 1 रुपया ले जाने का हिम्मत नहीं होगा और ना करने देंगे, ये भी याद रख लीजिए। आप क्या मजाक समझ के रखे? हमको भी आता है, एक एक का सबको बोलते हैं ना। जयराम दास से आज सीखे हैं सवाल करना, तो ये बात याद रखिए। जब हक अपने ऊपर अपने हक की बात आएगा और कोई छीनने का कोशिश करेंगे ना, तो सवाल के ऊपर सवाल करेंगे और एक एक पुर्जा और मुर्दा खोल कर रख देंगे, भी याद रखिएगा, सबूत के साथ में। इतना हल्का में मत लीजिएगा पिंकी महतो को। इतना दिन से चुप थी क्योंकि हमारे जेल कैम्प के एक भाई जो अभी हाल ही में जो कुछ एक रोड एक्सीडेंट में जो घोड़ाबंदा के ही वहीं के घोड़ाबंदा के ही एक परिवार के जो हाईवा से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो हमारे जेल कैम्प के सारे परिवार के लोग वहां जाके आंदोलन करते हैं, लेकिन इसको मोहरा बना के सिर्फ 2-4 लोगों पे केस करके उनको अंदर डाला जाता है और बाकी लोग यहाँ बाहर घूम रहे कि इंतजार में कि कब उसको बेल होगा, तब हम लोग भी अपना बेल कराएंगे। अभी उसी प्रोसेस में मैं लगी हुई हूँ और बहुत जल्द वो हमारे बीच होगा। उसके बाद आप लोग का एक एक अगर हम नहीं पोल यहाँ खोलेंगे ना, तो फिर आप बोल दीजिएगा मेरे को। इसलिए पुनः मैं निवेदन करती हूँ कि जो भी लिस्ट जारी हुआ है उसको दोबारा से उस पर विचार किया जाए, विमर्श किया जाए और जो भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा दीदी पे जो भी यहाँ पे सवाल दिया जा रहा है या उनके ऊपर थोपा जा रहा है, तो दीदी से मैं निवेदन करती हूँ इसका खंडन करें और इनका हमें जवाब चाहिए। देखिए, ये पूरा मुद्दा जो है वो है जेल कैम्प की महिला मोर्चा के नामों का लिस्ट जारी हुआ है, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बातें कही गई है, जिसके बाद से पिंकी महतो का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लाजमी है कि आप अगर 24 घंटे 365 दिन एकदम कर्मनिष्ठ एम्प्लॉई की तरह, एक मजदूर की तरह अपने पार्टी को सींच रही हैं और जब आपका नाम ना हो या आपके साथ में भेदभाव हो रहा हो, पक्षपात हो रहा हो, तो आपका उग्र होना, आपका नाराज होना लाजमी है। देखिए, जयराम को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, वो उम्मीद सिर्फ जयराम से ही कर रही हैं और इसके साथ में उन्होंने कहा है कि एक बार हमारे लोगों का बेल हो जाए, वो जेलों से बाहर आए, सलाखों से बाहर आ जाए, तो हम आपको बताते हैं सबूतों के साथ में कि इन सब के पीछे कौन था, कौन है जो सिर्फ उगाही कर रहा है, कौन है जो जेल कैम्प का नाम खराब कर रहा है, कौन है जो जयराम के देखे हुए सपनों पर पानी फेर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।